ओजोनोलाइसिस की हम ये डिटेल रिएक्शन करेंगे। देखिए ओजोनोलाइसिस जो है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन बेसिकली जो है वो अनसैचुरेशन प्रेडिक्ट करेगी। अनसैचुरेशन इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें पता है अनसैचुरेशन जो है वो यहाँ तो एल्कीन में देखेंगे जिनमें डबल बॉन्ड है कार्बन की, और यहाँ हम एल्काइन में देखेंगे जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम एल्कीन की ओजोनोलाइसिस करें, उसके बाद यही रिएक्शन आप कन्वर्जेंस में भी देख सकते हैं। यूज़ कैसे होगा इसका देखिए। सबसे पहले हम करेंगे ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। देखिए जितने सेट डबल बॉन्ड के उतने ही ओजोन के मोल्स। जैसे अभी हम एक बड़ा सिंपल सा कंपाउंड लेंगे, ये एल्कीन है और इसमें देखिए एक सेट है, तो यहाँ पे हमने 1 मोल ओजोन का डाला। इनमें जो बेसिक रिएक्शन है वो सब जगह सेम ही है। कैसे? ये ओजोन यहाँ पे डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और ओजोनाइड बनाएगा। यहाँ पे ये ओजोनाइड बना देगा, जैसे डबल बॉन्ड है और ये इस तरह से ओजोनाइड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। अब ये एक कॉमन कंपाउंड है। अगर हम यहाँ से रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करें तो रीजेंट अलग डालना पड़ेगा, अगर हम ऑक्सीडेटिव करें तो रीजेंट अलग डालना पड़ेगा। वो कैसे? अब ये कॉमन कंपाउंड है, इससे हम क्या करेंगे? फर्स्ट रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में देखिए हमने करना क्या है, यहाँ पे ये कंपाउंड मैं एक बार ये ओजोनाइड को दोबारा लिख रहा हूँ और इसमें ऐड करिए जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर हम जिंक ऐड करेंगे उससे होगा क्या, ये जो जब ओजोनाइड ब्रेक डाउन करेगा तो इस तरह से आएगा। ये पूरी साइड, ऑल्दो ये है तो दोनों सेम ही कंपाउंड, इसके 2 मोल दोनों सेम है। ये देखिए डबल बॉन्ड आप लगा दीजिए, ये एक ट्रिक है इसका। और ये जो ऑक्सीजन बच गई ये जिंक के साथ यहाँ पे यूज अप हो जाएगी। अब देखिए अगर यहाँ पे हमने जिंक रिमूव कर दिया तो होगा क्या, देखिए अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव करें, दोनों में डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है बट ये कन्वर्जन में यूज़ होगी। अब देखिए ये ओजोनाइड में दोबारा यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये देखिए दिस इज ओजोनाइड। तो अगर हम ओजोनाइड में जिंक नहीं डालेंगे और सिर्फ वाटर अगर हम लिखें, जिंक है नहीं यहाँ पे, तो इसकी जो क्लीवेज है वो होगी तो सेम इसी तरह से, कंपाउंड सेम ही है। बट देखिए ये जो ऑक्सीजन है, अब दोनों ये एल्डिहाइड्स हैं, मतलब 2 मोल्स किसके बने हैं? एल्डिहाइड्स। ये दोनों एल्डिहाइड्स हैं, ये एल्डिहाइड है। और अगर जिंक नहीं ऐड करी तो ये वाला ऑक्सीजन एल्डिहाइड्स के ऊपर अटैक करेगा और इसकी ऑक्सीडेशन करवा देगा। और आपको पता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड। तो यहाँ पे ये एसिड बन जाएंगे। तो ये 2 मोल्स है, मैं यहाँ पे इसे 2 मोल्स लिख दूंगा, तो ये क्या बन गए? एसिड। तो आपने देखा कि अगर एल्कीन में ओजोन ऐड करें तो ओजोनाइड बनेगा,
अगर ओजोनाइड में हम जिंक वाटर के साथ ऐड करें तो ये एल्डिहाइड बने जरूर है और फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। सिमिलरली अगर जिंक हमने नहीं यहाँ पे ऐड किया तो एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन मेथड भी है। इसमें देखिए आपने दो चीज़ें नोट की हैं। फर्स्ट इसमें आपने क्या देखा, एक तो चेन डिसेंड कर गई। चेन देखिए यहाँ पे कितने कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन है और जो इनके प्रोडक्ट बने 2 कार्बन एटम इनमें रह गए, तो चेन डिसेंडिंग रिएक्शन है। दूसरा हमने इसमें क्या देखा कि ये बहुत अच्छा कन्वर्जन मेथड है एल्कीन को किस में चेंज करने के लिए, एसिड में, एल्डिहाइड्स में। और एक रिएक्शन अभी और करेंगे जिसमें आप कीटोन भी देखेंगे, कीटोन भी बनेगा। तो ये कन्वर्जन मेथड है। अब देखिए एल्कीन की ओजोनोलाइसिस अगर हम थोड़ी और डिटेल में करें तो देखिए अगर हम कोई ये वाला कंपाउंड यूज़ करें जिसमें ये CH3 लगा, अब देखेंगे अगर मैं इसमें O3 ऐड करूं तो ये बनेगा ओजोनाइड। ये बन गया ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड को हम दो तरह से यूज़ करेंगे। एक हम रिएक्शन यहाँ से कर रहे हैं इसकी जिंक की प्रेजेंस में, और दूसरी हम रिएक्शन करेंगे यहाँ पे विदाउट जिंक। तो देखिए हो गया क्या, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर गया और ये बना, ये बन गया एल्डिहाइड प्लस ये बन गया कीटोन। अब जो ये वाली ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ मिलके ZNO बनाएगी और यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगा। बट अगर यहाँ पे जिंक नहीं है तो होगा क्या, देखिए बनेगा तो ये सेम जो हमने रिडक्टिव में देखा जिंक की प्रेजेंस में, बट यहाँ पे चेंज कहाँ पे आएगा, देखिए कीटोन और दिस इज एन एल्डिहाइड। तो जो ये वाली ऑक्सीजन है ये क्या करेगी, इसमें ऑक्सीडेशन करेगी किसकी, सिर्फ एल्डिहाइड की। तो इसमें जो एल्डिहाइड है वो चेंज कर गया एन एसिड में, और जो कीटोन है ये एज इट इज़ रहा, इसने किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं दिखाई। तो इन द नटशेल हमने ये देखा कोई भी एल्कीन आ जाए उसको आपने बाइफरकेट करके स्प्लिट करवा के जो एल्डिहाइड बना और कीटोन बना, सब कुछ डिपेंड करेगा जिंक के ऊपर। अगर जिंक प्रेजेंट है तो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, बट अगर जिंक एब्सेंट है तो अगर कहीं के भी इसको एल्डिहाइड दिखा, इस ऑक्सीजन उसकी ऑक्सीडेशन करवा देनी है। तो आज हम सिर्फ ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन करेंगे। जो नेक्स्ट हम फर्दर वीडियोस देखेंगे उसमें हम बेंजीन की ओजोनोलाइसिस भी करेंगे और सेकंड एल्काइन की, और इसमें जो हम एक सुपर ट्रिक भी इसमें देखेंगे किस तरह से इन 1 लाइन इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अब तो हमें स्टेप्स करने पड़े, उसमें 1 लाइन आंसर आ जाएगा।